अच्छा, कुछ इतलात ये सामने आ रही है कि G13 और G11 का इलाका है, यहां पर फायरिंग हो रही है। कुछ टीवी चैनल्स भी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जनाब फायरिंग हो रही है। तो हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं, सुबह से ही हमें आगाह कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वहां पर एडी ख्वाजा अल्लादीता ख्वाजा साहब वहां पर मौजूद हैं, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। ख्वाजा साहब बताइएगा, G13 में आप मौजूद हैं, किस तरह की फायरिंग हो रही है, किस नौयत की फायरिंग हो रही है? आपके पीछे मैंने भी देखा, सब चीजें नॉर्मल नजर आ रही हैं, कहां हो रही है फायरिंग ये? जी बिल्कुल सलेमान, हम सुबह से ही G13 के एरिया में मौजूद हैं। सुबह पुलिस लाइन में मौजूद थे जब इमरान खान को पुलिस लाइन से हाई कोर्ट लेकर गए। पुलिस लाइन से लेकर हाई कोर्ट तक सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम थे, लेकिन अब जो G13 का एरिया और इधर से लेकर G10 के एरिया तक पुलिस इस जगह पर मौजूद है। G13 के एरिया में सुबह के टाइम पे PTI के वर्कर और उनकी क़यादत अली नवाज अवान ये लोग इधर आए थे। जुम्मे के बाद वो लोग इधर से चले गए। अब जो पुलिस और जो लेफ़्ट राइट की आबादियों के लोग थे, लड़के थे, वो इस G13 के चौक में आते रहे, जिनको मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने उन पर आंसू गैस की शेलिंग की। लेकिन अभी इस जगह पर मैं मौजूद हूँ, कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, कैदी वैन भी इस जगह पर मौजूद है, पीछे पुलिस भी मौजूद है, उनसे हमारी बात हुई और हम खुद भी इस जगह पर मौजूद हैं। G13 से लेकर G11 के एरिया तक किसी किस्म की इस तरह की बड़ी फायरिंग की आवाज़ नहीं आई है। कुछ राय बता रहे हैं कि G10 के एरिया में जो कब्रिस्तान H11 का है और G10 के एरिया है, वहाँ पर कुछ फायर हुए हैं जिसकी इतलात मिल रही है। लेकिन इस एरिया की अगर बात करें, G11 चौक से लेकर G13 के एरिया तक बिल्कुल क्लियर एरिया है। इस जगह पर पुलिस भी मौजूद है, उनसे हमारी बात हुई है, हम खुद भी इस जगह पर मौजूद हैं। किसी किस्म की इस तरह की फायरिंग की आवाज़ें नहीं आई हैं। मगरिब तक इन जो वर्कर थे इस एरिया में, G13 के एरिया में और इस श्रीनगर हाईवे के ऊपर, उनको मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से शेलिंग जरूर की गई, उनको मुंतशिर किया गया। लेकिन ख्वाहिशात और खबर में फर्क होता है, ख्वाहिशात हो सकती हैं लेकिन खबर मुख्तलिफ। एडी ख्वाजा बता रहे हैं जनाब, ये G11 से G13 का इलाका है, ये पूरा भी क्लियर है, कोई किसी किस्म की फायरिंग नहीं हुई है। मैंने आपको मनाजिर भी दिखाई, G13 में मौजूद थे, अकब में पुलिस एहलकार खड़े थे, रिलैक्स थे, गाड़ियां आ रही जा रही हैं, कुछ इस तरह का वाकया नहीं हुआ है, कोई ऐसी चीजें नहीं हुई हैं। तो ख्वाहिशात अपनी जगह पर है, खबर लेकिन अलग होती है। खबर को ख्वाहिशात का रंग नहीं दिया जा सकता और ना ही ख्वाहिशात को खबर का रंग दिया जा सकता है। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिस्मार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी, कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर KMC डायरेक्टर सैफुर रहमान, DIG साउथ इरफान बलोच, SSP किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।